हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसमें एक और टॉपिक है एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो उसी को आज पढ़ना है, एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें भी लगभग 20-30 क्वेश्चन जो भी होंगे, ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो सेम क्वेश्चन होंगे, जो मैच कर रहे होंगे, ठीक है, या एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में, मतलब एक्सरसाइज में, ठीक है, उसी को छोड़ेंगे, नहीं तो सबको करते चलेंगे, ठीक है। जो भी डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनको जरूर करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ठीक है, और शेयर भी कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है एग्जाम्पल इसका, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एग्जाम्पल नंबर पहला ही है, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, if x is equal to a sin theta plus b cos theta, ठीक है, and y is equal to a cos theta minus b sin theta, ठीक है, b sin theta, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इसी को क्या करना है, हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई दोनों की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। हमें प्रूव करके दिखाना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का समेशन अगर करें हम तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करें, सिंपली एक्स और वाई की वैल्यू यहां से क्वेश्चन से पुट कर लें इस इक्वेशन में, तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एलएचएस इसमें भी ले लेते हैं हम। तो एलएचएस में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर एक्स की वैल्यू और स्क्वायर, फिर प्लस, फिर वाई की वैल्यू यहां से पुट करेंगे क्वेश्चन से, तो ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बी साइन थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करें, एक्सपेंड करें, ठीक है, कौन से फार्मूले पे, ए प्लस बी होल स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे क्या करें, इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो देखेंगे यहां से, तो ए स्क्वायर यानी कि ए साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 2a साइन थीटा, उसके बाद क्या है, b cos थीटा। यहां पे देखें, इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा a cos थीटा होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा होल स्क्वायर, एट लास्ट माइनस 2a cos थीटा b साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये दोनों टर्म सेम हो रहे हैं, 2a साइन थीटा b भी है cos, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट का मतलब ये कि दोनों सेम इक्वेशन सेम वैल्यू हो गए, ठीक है। तो अगर प्लस है फिर सब्ट्रैक्शन लगा हुआ, ठीक है, यानी कि उसमें से वो घट जाएगा तो मिलेगा क्या, हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करें, होल स्क्वायर करेंगे इसका, जब मिलेगा क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों टर्म को सॉल्व करने के बाद यही मिलेगा हमें, प्लस अब इसको अगर सॉल्व करें तो मिलेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास 4 टर्म बचे हुए थे, चारों को हमने क्या किया, एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। यहां से कुछ ऐसे मिल जाएगा हमें। अब यहां देखें, अगर इस चारों टर्म में तो कुछ ऐसे टर्म है जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, जैसे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में देखें तो ए स्क्वायर इसमें कॉमन हो रहा है, और दूसरा यहाँ पे देखें तो बी स्क्वायर इसमें से कॉमन हो जाएगा इन दोनों टर्म्स से, ठीक है। तो क्या करें, इन दोनों टर्म्स को एक एक साथ लिख, मतलब एक साथ लिख लिया जाए। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दोनों टर्म्स से अगर हम देखें, इन दोनों टर्म से, तो क्या हमें मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को रफ कर ले रहे हैं। निकालना क्या था हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकालना था। ठीक है, चलिए तो क्या करें अभी हम इसको ऊपर अगर लिखे, हम यहां से देखें इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, ए स्क्वायर, तो मिलेगा क्या हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इस दूसरे वाले टर्म से देखें, मतलब दो टर्म और बचे हुए जो उसमें से देखें अगर, तो क्या मिलेगा हमें, बी स्क्वायर कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो मिलेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जबकि हमें फॉर्मूला पता है इसके इक्वल कितना होता है, 1 होता है। तो भाई अगर 1 का मल्टीप्लाई कर लें ए स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर ही रह जाएगा, और वहां भी यही देखें तो सेम कंडीशन। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट बना के लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से हमारा क्या हुआ, LHS जो है RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, लिख लेंगे हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजी है। ठीक है, बस यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था। ठीक है, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू दी रखी थी उसमें। ठीक है, तो क्या करना था हमें, बस पुट करके आंसर निकाल लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है सेकंड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा तो नहीं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू a साइन थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा, कह रहा है, प्रूव करने के लिए कह रहा है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें प्रूव करके लाना है, क्या है, 1 लाना है। क्या लाना है, 1 लाना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में, इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा, देन प्रूव दैट a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करें, अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमें क्या चाहिए, a अपॉन x b अपॉन y। ठीक है, ये मिल जाएगा हमें, तो क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तो यहां से देखें x a sin थीटा, यहां से देखें अगर इस वाले इक्वेशन से अगर हम देखें, तो क्या हम a sin थीटा नहीं लिख सकते भाई, a को इधर कर लिए x के पास, तो जब इधर आएगा तो यहां देखें तो मल्टीप्लाई है, तो इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा मिलेगा हमें। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, a अपॉन एक्स चाहिए, तो इसी को कन्वर्ट कर लें, अगर हम इसी को कन्वर्ट कर लें, यानी कि a को ऊपर ट्रांसफर करें, नीचे हो जाएगा x, और देखेंगे अगर लेफ्ट साइड में कुछ कन्वर्ट होता है तो राइट साइड में इफेक्ट उसका पड़ता ही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा ये हो जाएगा। अब 1 अपॉन साइन थीटा कैसे हुआ, इसके नीचे कुछ नहीं था, तो हमने अपॉन 1 कर सकते, मतलब हम 1 अपॉन कर सकते हैं ना, अपॉन 1 कर सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, जब ये ट्रांसफर होगा या फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 1 ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ मिल जाएगा हमें। यहां से देखें अगर, तो साइन 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा भाई लिख सकते हैं ना, कॉसेक थीटा। तो ये हो गया। y की अगर बात करें, इस वाले इक्वेशन की अगर बात करें, तो क्या मिल जाएगा हमें, y अपॉन बी इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, इसको अगर कन्वर्ट करें हम, तो क्या मिल सकता है, b अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, और हमें पता है 1 अपॉन tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। देखें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कहां पे किस लाइन में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इतना कुछ ऐसे सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखें अगर, तो ये सॉरी यहां से नहीं, यहां निकाले थे ना, a अपॉन एक्स और b अपॉन वाई मिल गया हमें, a अपॉन एक्स b अपॉन वाई मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखें तो स्क्वायर है,
वो दोनों, ठीक है, मतलब दोनों टर्म इसके क्या है, स्क्वायर है, और क्या है, डिफरेंस इसका निकाला हुआ है, इसका डिफरेंस निकाला हुआ है। तो क्या करें हम, क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन, बना ले इसको, फर्स्ट इक्वेशन ए हो गया, सेकेंड इक्वेशन ए हो गया, ठीक है। लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन एंड subtracting first equation from second equation, यही तो करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे और क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखिए स्क्वायर करें तो मिलेगा क्या, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे ही तो मिलेगा, मान लेते हैं ऐसे मिलेगा कुछ। स्क्वायर का मतलब क्या, इसको स्क्वायर करेंगे, यही तो था, इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है। पहला इक्वेशन तो हमारा यही है, इसको स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस सब्ट्रैक्टिंग, यहां लिखा हुआ ना, तो सब्ट्रैक्टिंग मतलब माइनस, फिर बी अपॉन वाई होल स्क्वायर, यही तो हमने बताया इस लाइन में, यही तो लिखा है ऑन स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम वन फ्रॉम सेकेंड, तो वन वाला इक्वेशन जो था यही था, ठीक है, और सेकेंड वाला ये था, तो ऐसे कुछ लिख लेंगे हम, ठीक है। तो हो गया यहां तक, ठीक है। तो यहां देखें अगर हम, तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमारा है तो क्या है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा है ना, तो कॉसेक थीटा स्क्वायर, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो दोनों साइड होगा ना, इस साइड भी होगा इस साइड भी होगा, अगर ज्यादा दिक्कत हो तो लिख लेंगे यहाँ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर माइनस सेकेंड वाला इक्वेशन क्या हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहां से देखें तो कॉट स्क्वायर थीटा, जबकि हमें फॉर्मूला पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो देखेंगे यहां से 1 इसकी वैल्यू हो गई, और अगर जो ब्रैकेट इसको हटाएंगे तो ऊपर नीचे दोनों और स्क्वायर हो जाएंगे, तो मिलेगा क्या हमें, कुछ इतना मिल जाएगा, यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। लिख लेंगे नीचे हेंस प्रूफ, ठीक है, सिंपल है, अगर आसानी से आप कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, एग्जाम्पल 3 करते हैं इसमें, ठीक है। तो एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m, tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m, सेम क्वेश्चन है, tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n, ठीक है। कह रहा है प्रूव करने के लिए, कह रहा है क्या, प्रूव करने के लिए कह रहा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट mn, इसको कह रहा है प्रूफ करने के लिए, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अगर हम यहां से देखें, ठीक है, यहां से देखें तो m और n की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, m और n की वैल्यू पहले से ही पता है, तो क्या करेंगे, सिंपली आंख बंद करके क्या कर लेना, हमें जो LHS पार्ट है और जो RHS पार्ट है दोनों में mn की वैल्यू हमें पुट कर लेना है। एट लास्ट हमको क्या मिलेगा कि दोनों की वैल्यू जो आएगी एट लास्ट सॉल्व करने के बाद सेम हो जाएगी, ठीक है, लिख लेंगे हेंस प्रूफ। चलिए सॉल्व करके बता देते हैं, लेते हैं अगर LHS पार्ट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, बाहर निकालते हैं तो मिलेगा क्या, m स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है, यही तो मिलेगा। तो यहां से देखें m तो हो जाएगा tan थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर, माइनस n की वैल्यू अगर देखें तो tan थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। एक फार्मूला हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। अगर ये नहीं पता है तो इसको मिटा लें, चुपचाप से क्या करें, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर ले, आंसर खुद ब खुद निकल आएगा, ठीक है। तो वही करते हैं, ठीक है, सिंपल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर पे सभी लोग तोड़ना जानते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए तोड़ते हैं इसको, तो क्या मिलेगा हमें, a स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहां देखें तो b स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस 2a, a हमारा है tan थीटा और b क्या है sin थीटा,
ठीक है, यही तो हमारे पास है, यही वैल्यू तो हमारे पास थी। ठीक है, तो इतना हमें मिला। अब यहां देखिए माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद ब्रैकेट भी लगाएंगे, क्योंकि ये माइनस जो है अगर इसमें प्रवेश करेगा यानी कि इंटर करेगा ब्रैकेट के अंदर, तो क्या करेगा, साइन को चेंज कर लेगा। ठीक है, सारे के सारे अपोजिट साइन हो जाएंगे, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव साइन हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अगर इसको फॉर्मुलेट करें हम तो मिलेगा क्या हमें, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा, यही मिलेगा। अब यहां से देखें अगर, तो ब्रैकेट अगर हम हटाएं, ठीक है, तो क्या होगा, सारे के सारे अपोजिट साइन हो जाएंगे। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि जो माइनस साइन है इसमें जब ब्रैकेट के अंदर इंटर करेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा ना सबसे, तो मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई जब प्लस और माइनस का होता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस माइनस का होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा tan थीटा साइन थीटा। ठीक है, इतना कुछ मिलेगा हमें। यहां से अगर देखें तो tan स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे निगेटिव और पॉजिटिव होने की वजह से, और इन दोनों टर्म्स को देखें तो सेम है, तो 2 + 2 4 tan थीटा और साइन थीटा हमें मिलेगा, tan थीटा साइन थीटा मिलेगा। तो यहां देखें LHS जो हमारा मिला, LHS इसके इक्वल यही लिख ले रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि अभी इसको रब करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है। ठीक है, तो हमें मिला क्या, LHS 4 tan थीटा साइन थीटा मिला। अब क्या सॉल्व करते हैं, वही चीज हमने बताया था कि अब क्या करेंगे, एक बार LHS में पुट कर लेंगे m और n की वैल्यू। ठीक है, और फिर एक बार RHS में। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए RHS को अगर सॉल्व करें, RHS को, तो RHS में क्या है हमारे पास, √mn, यही तो है, 4√mn। ठीक है, तो 4 ऐसे ही रह गया, और m और n की वैल्यू यहां से लाए हम, यहां से लाके यहां पुट करें। ठीक है, तो यहां देखें अगर हम, तो क्या है हमारे पास, tan थीटा प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलिए ये हो गया ऐसे कुछ। अगर पिछला लेक्चर आप लोगों ने सही से अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होगा, एक फार्मूला बार बार यूज कर रहे थे हम लोग। ठीक है, a + b a - b, ऐसे कुछ फार्मूला था हमारे पास, a² - b² = इन ब्रैकेट a + b एंड सेकेंड ब्रैकेट a - b, ऐसे कुछ फार्मूला था हमारे पास। ठीक है, तो इसी फार्मूले के यूज से अब क्या करें, इसको फैक्टराइज करें हम, तो क्या मिलेगा हमें, a², a यहाँ पे क्या है, tan थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, b² - b², तो माइनस b² यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूट तो हटा नहीं, रूट तो अभी भी है हमारे पास है। ठीक है, तो इतना कुछ हमें मिला ऐसे। ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हैं, इसमें tan थीटा को सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो tan थीटा को कन्वर्ट कर लें, क्या करें, tan थीटा को कन्वर्ट कर लें, तो क्या मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ मिलेगा हमें, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर हम यहां से देखें, इस इक्वेशन से देखें, तो 4 इंटू 1/cos, यहां से बाहर निकल सकता है, 1/cos थीटा निकल सकता है बाहर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, क्या करेंगे देखिए बताते हैं, इसके ऊपर लिख लेते हैं। LHS हमारा कितना है, तो 4 tan थीटा साइन थीटा, याद रखेंगे यहां से। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहां देखिए हमारे पास क्या मिला है, कुछ ऐसे मिल गया हमें। ठीक है, यानी कि 4 इतना साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें इतना मिला है। तो अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, अभी क्या करना है, सॉल्व करना है हमें। तो इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्शन का साइन लगा हुआ है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो देखेंगे जो साइन कॉस स्क्वायर थीटा है इससे मल्टीप्लाई होगा।
भाई इससे मल्टीप्लाई होगा तभी तो सॉल्व होगा, ठीक है। वहां हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, कॉमन तो थोड़ी ना हो सकता, दोनों टर्म में है ना। तो क्या करेंगे अब यहाँ देखिए अगर, तो 4 रूट इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ। हमने बताया था इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे होगा भाई, मल्टीप्लाई होगा इसका साइन स्क्वायर थीटा में, तो मल्टीप्लाई होगा तो देखेंगे अलग अलग वैल्यू है ना इसमें, मतलब अलग रेशियोज हैं, तो क्या होंगे, बस ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई के साइन से लिख दिए जाएंगे, ठीक है। तो हो गया, अब अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा। कैसे हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 मतलब मल्टीप्लाइड 1, तो क्या मिलेगा हमें, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां से कॉस स्क्वायर थीटा जब बाहर आएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, कॉस थीटा बचेगा। कैसे बचेगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, रूट भी लगा हुआ है इसके साथ, जब रूट हटाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा से तो क्या मिलेगा हमें, बस कॉस थीटा ही बस बचेगा हमारे पास। जैसे अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, रूट भी लगा हुआ है, तो क्या होता है, अंडर रूट कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और हमें पता है कि एक पेयर निकाल लिया जाता है तो बचेगा क्या, कॉस थीटा। तो ऐसे कुछ कॉस थीटा में मिल जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाले न्यूमरेटर पार्ट से अगर देखें, न्यूमरेटर पार्ट से देखें तो क्या कॉमन हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस क्या बचेगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा। भाई साइन स्क्वायर थीटा यहां से कॉमन ले लिए इन दोनों टर्म से, तो बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा को भी अगर बाहर निकालें हम, साइन स्क्वायर थीटा को अगर बाहर निकालें तो क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा ही मिलेगा, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा को निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो जब बाहर निकालेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब अंडर रूट में बचा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमें फार्मूला पता है एक, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जिनको भी ये भूल गया है, पिछले लेक्चर को अच्छे से नहीं पढ़े हैं या फिर फार्मूला अच्छे से लर्न नहीं किए, ठीक है। तो देखें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा रूट साइन स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पे लिख लिए साइन स्क्वायर थीटा। फिर वही प्रोसेस, tan थीटा स्क्वायर लगा हुआ है और रूट भी है, तो बचेगा क्या हमारे पास, साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो जो हमारा LHS पार्ट था यही था, ठीक है। LHS के इक्वल जो हमारा RHS सॉल्व कर रहे थे मिल गया, तो लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को, जितने भी और क्वेश्चंस हैं अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है। तो और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेंगे, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेंगे, ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम रहा हो तो प्लीज हमें जरूर बताएं, ठीक है। कमेंट करके बताएं या फिर किसी के थ्रू भी बताएं, लेकिन बताएं जरूर, ठीक है। चलिए थैंक यू।